गाइस, वेलकम बैक माय स्टोरी एक्सप्लेनर। हाजिर हूँ मैं लेकर एक बहुत ही मज़ेदार कॉलेज लव स्टोरी लेकर के। तो स्टोरी को लास्ट तक ज़रूर से सुनिएगा क्योंकि स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल से मत भूलिएगा क्योंकि हम आप लोगों के लिए ऐसी स्टोरीज लाते रहते हैं। तो चलिए बिना देर की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, यह स्टोरी है एक बिजनेस कॉलेज की जिसमें अभी अभी नए एडमिशन्स हुए थे। सभी नए स्टूडेंट्स एक दूसरे से दोस्ती करने और जान पहचान बढ़ाने के लिए बहुत ही उतारू रहते थे। स्कूल के बाद कॉलेज में आने का एक अलग ही मज़ा होता था। पढ़ाई के साथ साथ जीवन में हम जो मज़े लेते हैं वह सबसे ज़्यादा हमें कॉलेज में ही आते हैं। इसी बिजनेस स्कूल में शहर की सबसे रईस लड़की जिसका नाम रानू था, उसने भी एडमिशन लिया हुआ था। कॉलेज में रानू के पिताजी ट्रस्टी भी हैं, इसीलिए रानू का एक अलग ही रुतबा कॉलेज में है। रानू के लिए अलग से पार्किंग है जिसमें कोई गाड़ी नहीं लगा सकता, चाहे वह कॉलेज का प्रिंसिपल ही क्यों ना हो। बचपन से ही अधिक पैसा होने की वजह से रानू थोड़ी घमंडी और जिद्दी लड़की थी, पर रानू का दिल अंदर से बहुत ही ज़्यादा साफ था। देखने में रानू बहुत ही सुंदर है और फैशन में भी सबसे आगे है। कोई भी लड़का रानू से बात करने से पहले 10 बार सोचता है, फिर कहीं रानू से बात कर पाता है। रानू ना किसी को ज़्यादा भाव देती है और ना किसी से बात करती है। कुछ घंटे के लिए कॉलेज आती है और अपनी लग्जरी कार में बैठकर वापस चली जाती है। जितने लोग कपड़े नहीं बदल पाते हैं उससे ज़्यादा वह कार बदलती है। 2-3 महीने ऐसे ही गुजर जाते हैं जब सब लोग अपने पसंद के हिसाब से दोस्त बना लेते हैं। तभी एडमिशन होता है हमारे मेन लीड राहुल का। राहुल बहुत ही सीधा साधा लड़का जो अपनी साइकिल पर कॉलेज आता है और पहले ही दिन अपनी साइकिल रानू की पार्किंग में रख देता है। अब रानू क्या कहती है इस बात में? रानू अपनी जगह पर साइकिल रखी देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, आग बबूला हो जाती है और साइकिल पर गाड़ी चढ़ा देती है और क्लास के अंदर जाकर बहुत ज़्यादा ही चिल्लाती है। आखिर किसकी हिम्मत हुई मेरी जगह पर साइकिल रखने की? वो बहुत शोर मचाने लगती है, चिल्लाने लगती है। राहुल फिर उठता है और बड़ी विनम्रता से कहता है, जगह का तो मुझे नहीं पता, पर साइकिल लेकर तुम्हें ही आया हूँ। फिर रानू बहुत ही गुस्से में कहती है, तुम्हारी साइकिल का कचूमर बन गया है, आगे से ध्यान रखना और मेरी जगह पे साइकिल बिल्कुल मत रखना। फिर अगले दिन राहुल वही साइकिल ठीक करवा कर फिर से वही जगह पे रख देता है। इस बार रानू का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। इस बार रानू साइकिल पर गाड़ी नहीं चढ़ाती है बल्कि गाड़ी में साइकिल बांधकर कहीं फेंक कर आ जाती है। रानू को अपनी हरकत पर बुरा तो लगता है, पर वह कॉलेज के सामने खुद को इतना मासूम और साबित नहीं करना चाहती है और अपनी छोटी अकड़ में राहुल पर बहुत ही ज़्यादा चिल्लाती है और कहती है, मैं तुम्हें कॉलेज से निकलवा दूंगी, तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। राहुल इस बात पर मुस्कुरा कर कहता है, तुम मुझसे इतना डर गई हो कि कॉलेज से बाहर निकालने चली हो मैडम। चलो फिर भी मैं तुमको चैलेंज देता हूँ, तुम यह कोशिश करके देख लो। अगर तुमने मुझे कॉलेज से निकलवा दिया तो जो तुम कहोगे वो मैं करूँगा। इसी बात से रानू का फेस लाल हो जाता है और अपने पापा को कॉल करती है और कहती है,
राहुल नाम का एक लड़का मुझे बहुत ही परेशान कर रहा है। कल तक मुझे वह कॉलेज से बाहर चाहिए। फिर क्या था, अगले दिन रानू जब कॉलेज में पहुंचती है तो देखती है वही टूटी साइकिल फिर उसकी पार्किंग में रखी हुई है और राहुल क्लास में बैठा है। आज रानू के गुस्से का हिसाब ना था। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। राहुल को देखकर उसने बोला, आखिर तुम्हें अंदर आने किसने दिया? तुम्हें तो मैंने कॉलेज से बाहर निकलवा दिया था ना। अरे किसने बोला तुमसे कि मुझे कॉलेज से बाहर निकलवा दिया जाए? जाओ प्रिंसिपल से मिलो मिल लो, शायद वो बता दे कि मैं कॉलेज से बाहर हूँ कि नहीं हूँ। रानू इस बात से बहुत ही गुस्सा हो जाती है और गुस्से से प्रिंसिपल के ऑफिस जाती है और वहाँ से अपने पापा को कॉल लगाती है। प्रिंसिपल और उसके पापा रानू को यह समझाते हैं कि राहुल का एडमिशन कैंसिल नहीं हो सकता, शायद तुमको कोई गलत फहमी हुई है। राहुल बहुत ही होनहार लड़का है। रानू अपने पापा से पूछती है, आखिर ऐसा क्यों है कि राहुल का एडमिशन कैंसिल नहीं हो सकता है पापा? उसके पापा बताते हैं, मैं कॉलेज का ट्रस्टी हूँ, ज़रूर हूँ, पर उसके एडमिशन के लिए एजुकेशन मिनिस्टर्स ने कॉल किया था। वह लड़का साधारण ज़रूर है पर उसकी पहुँच बहुत दूर तक है। राहुल रा, रानू सुनकर के बहुत ही दंग रह जाती है। राहुल से हारकर रानू कॉलेज जाना छोड़ देती है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। तभी रानू को एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है, हारकर भागने वाले कमज़ोर होते हैं और हार का सामना करने वाले ही कुछ बन पाते हैं। यह मैसेज राहुल ने ही रानू को किया था। राहुल ने कड़वा सच रानू को लिखकर भेजा था जिसको उसने स्वीकार किया और अगले दिन वह कॉलेज गई तो उसने देखा वहाँ पर वह साइकिल नहीं थी। यह देखकर वह बहुत ही खुश होती है रानू और क्लास में पहुंचकर राहुल को दोस्त की निगाहों से देखती है। राहुल पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा होशियार नहीं था, पर वह जो भी सवाल ठीक है कुछ पूछना है उसके जवाब देने में टीचर के पसीने निकल जाते थे। टीचर किताबी ज्ञान पढ़ाते थे पर राहुल रियल लाइफ के सवाल पूछता जिसके जवाब किसी टीचर के पास नहीं होते थे। अब रानू राहुल की इस बात से बहुत ही इम्प्रेस हो गई थी। राहुल एक अलग ही लड़का था जिसको ना पैसों से फर्क पड़ता था और ना ही कंफर्ट से फर्क पड़ता था। वह एक ही टी शर्ट हफ्ते भर पहन कर आता था। धीरे धीरे फिर रानू और राहुल की दोस्ती हो जाती है। ये तो बहुत ही मज़ेदार सी बात है फ्रेंड्स। राहुल की दोस्ती ने रानू को पूरा बदल दिया था। उसका घमंड और दिखावा पूरा बदल गया था। रानू अब सुधर गई थी। रानू भी अपने कपड़े रिपीट करने लगी थी। रानू पूरी तरह से राहुल को फॉलो करने लगी थी। रानू ने यह महसूस किया कि उसको राहुल से बेइंतहा मोहब्बत हो गई है। आखिर रानू को राहुल से प्यार ही हो गया था। रानू ने अपने और राहुल के बारे में बहुत सोचा पर वह यह सोचकर रुक जाती है कि राहुल के पास कुछ भी नहीं और उसके पास सब कुछ है। पर आज उसके प्यार ने सारी हदें पार कर ली थी। रानू ने राहुल को पूरे कॉलेज के सामने प्रपोज कर दिया और अपने दिल की बात कही। राहुल भी रानू से प्यार करता था पर राहुल ने बहुत कुछ ऐसा था जो रानू से छुपाया था। राहुल कोई साधारण लड़का नहीं था बल्कि खुद से बना हुआ एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। बहुत कम ही उम्र में उसने पढ़ाई के साथ साथ बिजनेस शुरू किया था और बड़े बड़े बिजनेसमैन को अपने पीछे छोड़ दिया था। राहुल का बिजनेस कई करोड़ों का था। राहुल तो बस अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए कॉलेज में आया था, इसीलिए शायद वह इतना अलग था। राहुल ने रानू को सारी सच्चाई बता दी
और यह शर्त भी रखी कि अगर वह उसके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहती है तो उसको भी साधारण जिंदगी जीनी पड़ेगी जब तक कॉलेज पूरा नहीं हो जाता। और तब तक वह किसी को यह भी नहीं बता सकती है कि मैं कितना बड़ा बिजनेसमैन हूँ। रानू ने एक पल भी नहीं सोचा और राहुल को हाँ कर दिया, क्योंकि उसको अब कोई फर्क नहीं पड़ता था कि राहुल अमीर है या गरीब है। और राहुल भी रानू से बहुत प्यार करता था और दोनों एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। सो गाइस, ये थी हमारी बहुत ही मज़ेदार सी स्टोरी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सपोर्ट मी गाइस। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, क्योंकि हम आप लोगों के लिए ऐसे स्टोरीज लाते रहते हैं। नेक्स्ट स्टोरी के लिए स्टे कनेक्टेड। जय भारत, बाय बाय।